साहिबंदगी। आज का हमारा टॉपिक है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष यानी अपनी आत्मा को जान लेना, जीवन मुक्त हो जाना, अपने आत्मा के बंधन को जान लेना, आत्मा और मन के बंधन को जान लेना। इसको कहते हैं जीवन मुक्त हो जाना। मोक्ष तो केवल आप इस देह को त्यागने के बाद ही हो सकता है। या तो जीते जी कला आ जाए, आत्मा को अगर इस देह से निकलने की कला आ जाए तो फिर जानने के लिए कुछ बचा नहीं रहता है। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता है, फिर भी बंदी है। यानी कि कोई बांधने वाला, कोई तो जरिया है, कोई तो जोड़ है जिससे बंधा है। यानी कि मन का बंधन कहीं ना कहीं मन और माया का ये बहुत बड़ा भेद है जो आदिकाल से आत्मा इस देह में बंधी है। अगर देखा जाए तो मनुष्य का देह कंप्लीट पूर्ण मोक्ष का द्वार कहा गया है, जिसके लिए देव और देवी देवता ये सब इस देह को पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस देह में ऐसा मनुष्य का एक ऐसा लौता शरीर है जिसमें सारे द्वार, अपने अंतरात्मा के जो द्वार है वो सब इस मनुष्य के देह के द्वार से ही निकला जा सकता है। ये बहुत बड़ा भेद है, जिसके कारण देवी देवता भी चाहते हैं कि इस शरीर को प्राप्ति करें, क्योंकि देवी देवता भी एक अवस्था का ही ज्ञान है। वो तुर्यातीत अवस्था का ध्यान है। जैसे आप अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को जब एक्टिवेट करते हो तब जाके आपका कारण शरीर जागेगा। कारण शरीर जब एक्टिवेट होगा फिर आप आगे की अवस्था में जा सकते हो, महाकारण अवस्था में जा सकते हो। महाकारण अवस्था के जब आपका वो शरीर एक्टिवेट हो जाता है तो ज्ञान देही आपको मिलती है, और ज्ञान देही जब एक्टिवेट हो जाता है तो विज्ञान शरीर एक्टिवेट होता है। फिर उसके बाद विज्ञान शरीर के बाद आपका केवल्य शरीर, केवल्य के बाद आपका फिर आत्मा अवस्था की अवस्था बनने के बाद आप आगे की ओर पूर्ण मोक्ष की ओर जा सकते हो। इसी तरह से अलग अलग लेवल के जो हमारे भीतर के जो शरीर हैं, उसके जो द्वार हैं, वो केवल आप मनुष्य के देह में ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य शरीर जो है बहुत दुर्लभ है। करोड़ों साल के बाद हमें मिलता है। 3 करोड़ कर देखा जाए तो ये सारा ज्ञान जो है वो साहिब जी सतगुरु की वाणी में आपको मिलता है। हम तो आपको सिर्फ इस ज्ञान को शेयर कर रहे हैं, पर अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप
उनकी किताबें पढ़ें। उनके YouTube चैनल पे जाकर भी आप सुन सकते हो, सतगुरु साहिब जी की वाणी को सुन सकते हो। www.sahibandgi.org में बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। उनके YouTube चैनल है साहिब बंदगी, आप वहाँ पर भी जाकर उनके सत्संग सुन सकते हो, जहाँ से आपको पूरा ज्ञान। मैं चाहूँगी कि आप सुने तो एपिसोड 1 से सुने, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। तो एपिसोड 1 से लेकर आगे जितने भी अभी लेटेस्ट हैं, उन सभी के वीडियोस आप देखें। उनके हर ज्ञान में आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आपके कोई भी सवाल होंगे, आपके ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका आपको उत्तर ना मिले। तो कहने का बस इतना ही है कि अपनी आत्मा को जब तक नहीं जानते हैं, तब तक जो भी हम ज्ञान सुनते हैं, जो भी इष्ट को हम जिस रूप में देखना चाह रहे हैं, वो सब हम इस देह से जोड़ के ही देख रहे हैं। यानी कि हम अपने इष्ट को अपने ही तद्रूप देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपने ही रूप में देखने की कोशिश करोगे तो यानी कि आपने सीमित बना दिया, वो सत्य नहीं रहता है। क्योंकि जो भी आप इमेजिनेशंस कर रहे हो, जिस भी स्वरूप में आप देखना चाह रहे हो, आप देखें। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी देख लो, आप किसी भी, हम हिंदू हैं तो हिंदू की तरह देखेंगे, तो हम किसी की स्वरूप में आप देखोगे, कोई भी आपको इस देव का सेम पिक्चर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको आकार सेम दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल शिव के आप देख लो, शिव का एक ही स्वरूप देखने को मिलता है, पर फेस के जो फीचर्स हैं वो अलग अलग दिखने को मिलता है। अब तो अलग अलग शिव के लोग शिव के स्वरूप को देखने को मिलता है। कोई आजकल उनको अलग अलग दर्शाते हैं, कोई ध्यान में समाधि में दिखाते, तो कोई गांजा पीता हुआ दिखाते हैं, कोई अघोरी रूप में दिखाते हैं। तो सबकी अपनी मन की कल्पनाएं हैं। उसी तरह श्री कृष्ण को भी देखो, अलग अलग स्वरूप में आप उनको इमेजिन कर रहे हो। यानी कि सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन से जो भी स्वरूप का आपने इष्ट को देखना चाह रहे हो, वो स्वरूप है ही नहीं, वो सत्य स्वरूप है ही नहीं। अब जिन्होंने अपने माँ बाप को देखा नहीं है, तो किसी के बताए हुए वर्णन से आप केवल इमेजिनेशन ही कर सकते हो, जब तक आप उनको मिलोगे नहीं। आप पहचानोगे कैसे? जब तक आपको कोई पहचान कराने वाला ना मिले कि हाँ ये ऐसे ही है। वो खुद के अनुभव से ही पता लगेगा ना कि ये आपके हैं, माँ बाप हैं। ठीक है, तो इसी तरह इष्ट को, जो भी इष्ट में आप मान रहे हो, वो इष्ट का स्वरूप के जो आप दर्शन कर रहे हो, वो भी एक इमेजिनेशन है, वो मन का ही एक स्वरूप है। इसलिए वो भी सत्य भक्ति में नहीं आता है। अगर आप, कोई कहता है भाई उस लोक में झरने बह रहे हैं, अलग अलग वर्णन के जो लोक का दर्शाया जाता है, वो सब पंचभौतिक के ही दर्शन आपको किए मतलब करवा रहे हैं। ठीक है, तो पंचभौतिक सीमित हो गया। जो सत्य है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई अक्षर में वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वो केवल अनुभव का विषय है। जो भी आप मन से सोच रहे हो, जो भी आप मन के
जरिए में जो भी आपको बताया जाता है ये कलर का लोग है या वो कलर का है, ये सभी मन का ही स्वरूप है। जो सत्य है वो मन के दायरे में नहीं आता है, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जो शब्द में ना आए वो सत्य है, क्योंकि वो आपका अनुभव है, आपके भीतर का अनुभव है। क्योंकि अक्षर, शब्द, ये सब क्रिएशंस में आता है। जो भी चीज क्रिएशंस में आता है वो समय काल में आ जाता है, इसलिए वो सत्य नहीं है। इसलिए सत्य को जानना हमें ज़रूरी है, जो केवल आपको सद्गुरु की वाणी में मिलता है। सत्य केवल आत्मा का ज्ञान है, आत्मा से परे जाना है। पहली सीढ़ी ही आत्मज्ञान है। जब तक आप अपने आत्मा को नहीं जानोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। आत्मा का जानना ही ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा ही है जो हम इस माया में लेकर आई है, क्योंकि आत्मा का ध्यान ही है जो हमें इस माया लोक में लेकर आए हैं। इसलिए आत्मा को जानना ज़रूरी है। जब आत्मा का ज्ञान मिल जाता है, जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो मन के बंधन का कारण भी समझ में आ जाएगा, माया का भी रीज़न पता लग जाएगा। तो हर चीज़ जब पता लग जाती है आपको, और फिर कोई सद्गुरु ऐसे मिल जाते हैं जो आपको इस देह से निकलने की कला सिखाने वाला कोई मिल जाए, तो जब वो आ जाता है तो आप जीवन मुक्त रहकर जीवन पूर्ण करते हो। तो आपको ऐसे सद्गुरु की खोज करनी है जहाँ से आपको सत्य ज्ञान मिले। उस सद्गुरु के शरण में जाए जहाँ पर आपको केवल एक नाम, सत्य नाम, यानी कि वो तत्व, कोई नाम, कोई अक्षर नहीं है, वो तत्व है। जब आपको आपके भीतर वो तत्व को ट्रांसफ़र किया जाता है, उस सद्गुरु के द्वारा जब शिष्य के भीतर उस तत्व को रूपांतर किया जाता है, तब जाकर आपके भीतर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब तक आप समर्पण नहीं होते हो, और समर्पण होकर जब उस नाम की दीक्षा लेते हो, उस नाम के तत्व को पा लेते हो, उसके बाद जब आप उस तत्व को लेकर जब आप ध्यान करते हो, उसके बाद जब आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, तब आपको लगेगा कि नहीं, मैं कहीं कुछ तो कहीं अलग कर रहा हूँ। आप अपने आप को दुनिया से अलग महसूस करते हो, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिकली उस चीज़ को अनुभव नहीं करोगे, तब तक किसी के बताने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद उस चीज़ का अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए आपको इस सत्य ज्ञान को जानना होगा, और इस ज्ञान को जानने के लिए आपको सद्गुरु की वाणी सुननी पड़ेगी, इसका पूरा भेद समझना होगा। हो सके तो साहिब जी की वाणी शुरू से सुने, एपिसोड 1 से लेकर अभी तक के जितने भी सत्संग हैं, वो एपिसोड 1 से अगर शुरू करोगे तो आपको बेसिक से लेकर अभी तक के सारे सत्संग आपको समझ में आने लगेंगे। आशा करती हूँ आने वाले और ऑडियो में आपको अधिक जानकारी देने की कोशिश करूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।